वेलकम द स्टडी हब क्लासेस। यहाँ पे हम बायोलॉजी की क्लासेस फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि फॉर 9th क्लास 11th और ओलंपियाड नेट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे देखो, आप देख रहे हो यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जैसे कि टावर, मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स। अब ये सब में कुछ चीज क्या है, बेसिक भी होगी, लेकिन ये सब एक दूसरे से कैसे दिख रही है देखने में, डिफरेंट। दे लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। क्यों? ड्यू टू देयर साइज एंड शेप। अब लेकिन आप में इसमें से कुछ कॉमन चीज भी होगी इन सब में। वो कॉमन चीज क्या होगी? वो इन सब में होगी कॉमन चीज। यस ऑफ कोर्स कॉमन चीज है, और वो कॉमन चीज क्या है कि ये सब जो, चाहे वो टॉवर है, मॉन्यूमेंट्स है, बिल्डिंग्स है, ये सब किससे बनी है? बेसिक यूनिट। और वो क्या है? ब्रिक्स। यहां इसी तरह से सिमिलरली हमारे अर्थ में यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट टाइप्स के हैं, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो लार्ज एनिमल्स हैं, लेकिन सबका क्या है? एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ऑल दो दे आर डिफरेंट इन शेप एंड साइज, लेकिन सब एक सेम बिल्डिंग ब्लॉक से बने हुए हैं। और वो बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? यस, इट इज अ सेल। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ क्या है? सेल। अब डिस्कवरी ऑफ सेल की बात करें, तो ये किसने दी थी? रॉबर्ट हुक ने इन द ईयर 1665। सबसे पहले क्या हुआ था कि इन्होंने किसमें दी थी? इन अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। किसमें? इन द बार्क ऑफ ट्री। दिस इन्होंने कैसे देखा था? इन्होंने खुद ही अपना एक सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप किया था, जिसके अंदर इन्होंने क्या देखे थे? ये कॉर्क सेल्स का इन्होंने नाम दिया था। ये जो कॉर्क सेल्स हैं, ये यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्या थे? कंपार्टमेंट से बने हुए हैं। जिस कंपार्टमेंट में उन्होंने क्या बोला? ये दे आर द एम्प्टी कंपार्टमेंट्स। और इन्होंने इसको किसके साथ रिजेंबल किया? इन्होंने इसको रिजेंबल किया विद द स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब के साथ। ही लेबर देम एज, और इन्होंने लेटर इसको नाम दे दिया सेल। अब जो सेल है इज अ लैटिन वर्ड, जो कि यूज किया जाता है फॉर स्मॉल रूम्स के लिए। अब सो हाउ डू वी डिफाइन अ सेल? अब सेल को डिफाइन करना, यस, बहुत इजी हो गया। सेल्स आर द बेसिक कॉमन बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो दो टाइप्स के हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल। कुछ क्या होंगे? यूनिसेलुलर, और कुछ क्या होंगे? मल्टी सेलुलर। यूनि मीन्स सिंगल सेल से जो बना होगा। अब ये, और जो मल्टी होगा मीन्स मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। अब यूनिसेलुलर में अगर हम देखें, जो ऑल फंक्शंस है ना, जितने भी मेटाबॉलिज्म का, रेस्पिरेशन का, डाइजेशन का, इट इज कैरिड आउट बाय अ सिंगल सेल। अगर मल्टी सेलुलर की बात करें, यहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस कैरिड आउट करेंगे बाय डिफरेंट सेल्स। आपको पता है या मल्टी सेलुलर में क्या होगा? मल्टी सेलुलर में होगा ये कि पहले सेल आपस में कंबाइन होके क्या बनाएंगे? टिश्यूज। आपस में कंबाइन होके जो सेल्स होंगे वो क्या बनाएंगे? टिश्यूज। टिश्यूज आपस में कंबाइन होके क्या बनाएंगे? ऑर्गन। और ऑर्गन आपस में कंबाइन होके क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो ये सब किसके बारे में बात हो रही है? मल्टी सेलुलर में। तो यहां पे क्या होगा? जो डिफरेंट फंक्शंस होंगे वो कैरिड आउट बाय डिफरेंट सेल्स। इज दैट क्लियर? अब हम एग्जाम्पल की बात करें तो यूनिसेलुलर में एग्जाम्पल किसकी आती है? जैसे कि क्लेम्डोमोनास और पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सारे क्या हैं? यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। इस तरह से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन कौन सी एग्जाम्पल आ गई? जैसे कि फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स।
they are multicellular organisms. क्लियर? नेक्स्ट अब है सेल थ्योरी. अब डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट थ्योरीज प्रपोज की रिगार्डिंग द स्टडी ऑफ द सेल. तो इसमें से हमने इंपॉर्टेंट देखनी है. जो फर्स्ट थ्योरी थी वो प्रपोज की थी बाय शेल्डन ने और शेवॉन ने. कब? इन 1838 टू 1839 में. इन्होंने क्या बोला कि जितने भी, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, वो किससे बने हुए हैं? सेल से. तो सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सी द पिक्चर्स ऑफ प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज. उसके बाद आते हैं 1885 में आते हैं कौन? वर्को, जिन्होंने मॉडिफाई किए थी दिस थ्योरी को, जिन्होंने सजेस्ट किया था क्या कि जितने भी सेल हैं वो कहां से बनते हैं? फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल से. अब देखो यहां पे इन्होंने डायग्राम दी हुई है. दिस इज अ सिंगल सेल. सिंगल सेल में ये क्या है? दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. सबसे पहले क्या होगा? जो न्यूक्लियस होगा वो अलग होना, डिवाइड शुरू हो जाएगा होना. और जो सेल का साइटोप्लाज्म होगा वो भी क्या होगा? एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं. और इससे क्या होगा कि बाद में ये जो सेल का जो आउटर जो है लेयर, ये भी क्या होने लगेगी? ये भी अलग होना स्टार्ट हो जाएगी. एज ए रिजल्ट कि एक सेल से क्या बन जाएंगे? दो सेल की फॉर्मेशन हो जाएगी. यानी कि ये थ्योरी से ये ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. अब विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कब? इन 1940 में, इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल. अब विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इनको जो सेल के अंदर ऑर्गेनील्स होते हैं वो भी क्या, उनका भी उनको फंक्शन पता चल गया. तो इट इज ऑल अबाउट द सेल. आई होप है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द स्टडी हब.